अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर उमर खान। जैसे आप देख रहे हैं बर्फ़बारी हो रही है और मैं अस्पताल जा रहा हूं। ज़ाहिर सी बात है, मरीज़ देखते होते हैं। लेकिन आज मैं बात करूंगा खून की रवानगी यानी कि ब्लड फ़्लो बहुत इसेंशियल होता है। ब्लड फ़्लो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ब्लड फ़्लो क्यों इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि अगर दिमाग में ब्लड नहीं जा रहा हो ना, खून दिमाग में नहीं जाएगा तो क्या होगा? खून दिमाग में नहीं जाएगा तो स्ट्रोक हो जाएगा, फालिज का अटैक हो जाएगा। अगर खून दिल में नहीं जाएगा तो फिर क्या होगा? अगर खून दिल में नहीं जाएगा तो फिर बंदे को हार्ट अटैक हो जाएगा, दिल का दौरा पड़ जाएगा। और अगर खून टांगों में नहीं जाएगा तो टांगे मर जाएंगी। अक्सर जो होता है कि जो जिन लोगों को शुगर की बीमारियां होती हैं, ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारियां साथ होती हैं, अक्सर औकात का ये होता है कि जो पैर हैं, टांगे हैं, वहाँ खून उनका बंद हो जाता है। जब उनका खून वहाँ बंद हो जाता है तो फिर सारे जो आपकी उंगलियां हैं ना, सारे उंगलियां और पैर वगैरह वो सारे ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। फिर क्या करना पड़ता है? उनको काटना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि जिसको शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़ वगैरह है, वो अपने शुगर की बीमारी का बिल्कुल सही तरह उसको कंट्रोल में रखें। और हो सके तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि चावल, रोटी वगैरह इस किस्म की चीज़ें, मिठाइयाँ वगैरह बिल्कुल ही वो मत खाएँ, बिल्कुल ही मत खाएँ और बहुत कम कर दें। उसकी जगह हेल्दी फैट वगैरह यानी कि मछली वगैरह, नट्स वगैरह वो लोग ज़्यादा खाया करें। तो ये नाज़रीन, मैंने ब्लड फ़्लो के बारे में आपके सामने पेश करनी थी ये चंद बातें। अगर ब्लड से क्या होता है, पूरे जिस्म में सारी तवानाई, सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह, सारा खुराक जो आप खाते हैं वो ब्लड की वजह से पूरे, और ऑक्सीजन भी ब्लड की वजह से पूरे जिस्म में पहुंचती है। लेकिन अगर ब्लड फ्लो बंद हो जाए, दिमाग में ब्लड फ्लो बंद हो जाए, दिल में ब्लड फ्लो वगैरह बंद हो जाए, या आपकी टांगों में या आपके पेट में भी ब्लड फ्लो बंद हो जाए, तो फिर आपको संगीन उसके असरात मुरतब होते हैं। तो नाजरीन, ब्लड फ्लो इसेंशियल है। हाँ, ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने के चंद तरीके हैं। अच्छा बंदा खाए, गन ब्लॉक, बर्गर्स वगैरह, पिज़्ज़ा वगैरह ये बिल्कुल मत खाए। ये पाकिस्तान में और हमारे पूरी दुनिया में ख़ास तौर पे ज़ाहिर सी बात है, आजकल कहते हैं जो अमेरिकनाइज्ड फूड, अमेरिकन जो फूड है, अमेरिकन फास्ट फूड, पूरी दुनिया में हर जगह अमेरिकन फास्ट फूड है। और पाकिस्तान के अंदर भी हर मार्केट में जाएंगे तो आपको फास्ट फूड के रेस्टोरेंट नज़र आएंगे, फास्ट फूड के रेस्टोरेंट आपको नज़र आएंगे। तो ये बहुत ही कतन इंसान के लिए मुज़र है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के जो लोग हैं, हमारे अंदर जीन्स इतने अच्छे नहीं हैं। आपस की बात है, हमारे अंदर जीन्स इतने अच्छे नहीं हैं। जब जीन्स अच्छे नहीं है, इसका मतलब है कि हमें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियां ज़्यादा हमें लग सकती हैं। जब ये सारी बीमारी हमें ज़्यादा लग सकती हैं, नाज़रीन मैं बहुत ही ऐसा चला रहा हूँ क्योंकि बहुत ही स्लिपरी है, बहुत ही ऐसा चला रहा हूँ। लेकिन ब्लड फ़्लो जो अहम मौजू है आज का, ब्लड फ़्लो, खून की रवानगी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इसेंशियल है। अगर ये रुक जाएगी तो क्या होगा? सारे हमारे पुर्जे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। जैसे अगर दिमाग में अगर ये ब्लड फ्लो बंद हो जाएगा तो क्या होगा? फालिज का अटैक हो जाएगा, स्ट्रोक हो जाएगा। दिल में ब्लड फ्लो बंद हो जाएगा, नालियाँ बंद हो जाएंगी तो क्या होगा? ज़ाहिर सी बात है, दिल का दौरा पड़ सकता है, हार्ट अटैक बंदे को पड़ सकता है। ठीक है ना नाज़रीन? तो ब्लड फ्लो को इम्प्रूव किस तरह कर सकते हैं? जैसे मैंने पहले बात की, बेहतर खाए बंदा, उसके बाद एक्सरसाइज बहुत ही इसेंशियल है। अगर आपकी उम्र बढ़ गई है तो फिर आप एक्सरसाइज करें या ना करें, लेकिन आप चलें ज़रूर। चलना फिरना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजकल तो ये है कि हम सुबह नाश्ता करते हैं, पेट भर के खाते हैं, फिर उसके बाद स्नैक करते हैं, फिर दोपहर खाना खाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा स्नैक करते हैं, फिर रात को खाना खाते हैं, फिर रात को सोने से पहले हम स्नैक करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे अंदर मोटापा पैदा हो जाता है, और जो सारा जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट है, सारा एक्सेस फैट है, वो आपकी खून की नालियों में घुस जाता है। सारा हर चीज़ आपकी खून की नालियों में घुस जाती है, और उसके बाद आपका ब्लड फ्लो उसके बाद कम हो जाता है। तो जो चीज़ साइंस ने और मेडिकल तहकीक ने सिर्फ एक चीज़ वाज़े तौर पे साबित की है कि जिससे इंसान की ज़िंदगी या इंसान की सेहत बेहतर होती है, वो है कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन, यानी कि कम खाना। ये हमारे यहाँ तो ये लोग कहते हैं ना कि भाई खाते पीते घराने से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन जो साइंस और तहकीक ने जो वाहिद चीज़ दरियाफ़्त की है कि भाई किस चीज़ से इंसान की ज़िंदगी बेहतर होती है और इंसान की ज़िंदगी लंबी हो सकती है और सेहतमंद ज़िंदगी इंसान पा सकता है,
وہ ہے کم کھانا. Caloric restriction is the only thing that has been proven to improve longevity and long-term health. That has been the only thing that has proven that صحت can get better is اگر آپ کھانا کم کھائیں. کیونکہ جب انسان ایوولوشنری طور پہ, یعنی کہ ایوولوشن ہوتا ہے نا کہ بندہ انسان پورے صدیوں سے کیا کھاتے آیا ہے, انسان صدیوں سے کم کھاتے آیا ہے. کیونکہ آج کل جو پچھلے 100 سال پچھلے 50 سال سے جو کھانے کا جو مقدار ہے وہ بہت ہی بڑھ گیا ہے. انسان 1000 2000 3000 10 15 20 ہزار سال پہلے اتنا کھانے کو بالکل نہیں ملتا تھا انسانوں کو, ٹھیک ہے نا. تو انسان کھاتے تھے دن میں میکسیمم اچھی طرح اگر کھائیں گے تو ایک ہی دفعہ زیادہ کھائیں گے, اور پھر ہو سکتا ہے کہ اگلے 3-4 دن وہ کھانا ہی نہ ملے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور اس کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ انسان ہر وقت کھانے کے لیے انسان کا جسم نہیں بنا. انسان کا جسم یعنی کہ کھانے کی اور خوراک کی قلت کے لیے زیادہ بنا ہوا ہے, اور انسان موٹاپے کے لیے موٹاپے سمجھنے کے لیے موٹاپا جو ہوتا ہے نا, انسان موٹاپے کے لیے بالکل نہیں بنا ہوا. انسان موٹاپے کے لیے نہیں بنا, انسان کھانے کی قلت کے لیے بنا ہوا ہے. انسان کھانے کے بغیر بھی کافی دیر رہ سکتا ہے. لیکن موٹاپا جو آج کل کی بیماریاں ہیں, دل کی بیماریاں, کینسر وغیرہ, یہ سارے موٹاپے سے اور کھانے کی ایکسیس کی وجہ سے ہیں. چلو ناظرین, یہ میں نے بلڈ فلو کے بارے میں بات کرنی تھی کہ بلڈ فلو اسینشیل ہے. بلڈ فلو کے پیچھے بہت ہی بڑی کوشش انسان کو کرنی چاہیے کہ اس کا بلڈ فلو بالکل جاری رہے. بلڈ فلو نہیں ہوگا تو دل کی بیماریاں اس کو ہو جائیں گی, دماغ کی بیماریاں اس کو پیش آ جائیں گی, اور کیا ہو جائے گا, ٹانگوں کی بیماریاں پیش آئیں گی, اور ٹانگیں وغیرہ انسان کو کاٹنی بھی پڑ سکتی ہیں. چلو ناظرین, اگر کوئی سوال ہے بلڈ فلو کے بارے میں تو کامنٹس میں بتائیے, انشاءاللہ اس کا ضرور ہم جواب دیں گے. چلو ناظرین, ڈاکٹروں کی یہ زندگی ہوتی ہے کہ برف ہو, طوفان ہو, آندھی ہو, جو کچھ بھی ہو, لیکن کام پہ ضرور جانا پڑتا ہے. چلیں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بات ہوگی. اللہ حافظ.